दे देता है। मेरे सामने कोढ़ वाला बरस वाला कोई मरीज आ जाए, मैं हाथ रखता हूँ, अल्लाह शफा दे देता है। तो मेरे ये कमालात देकर ये मत समझना कि मैं बहुत ही आला हूँ और मैं ही सबसे अफजल हूँ। कहा जो मेरे बाद आने वाला है ना, वो इतनी शान वाला है कि अगर उस नबी के पाँव का जूता, उसके जूते का तस्मा खोलने का या बंद करने का शर्फ अल्लाह मुझको अता फरमाए, मैं समझूंगा मेरी नबूवत को 4 चांद लग गए हैं। वो नबी जो सबसे आखिर पे आने वाला था, उस नबी की इमदाद ये नबियों ने की कि पैगाम पहुंचाते रहे, सरकार के मनाकब सुनाते रहे, सरकार की नाते सुनाते रहे। लेकिन वो ईमान जो ज़ाहिरन और अमलन ईमान लाना था, वो अल्लाह ताला ने एहतमाम किया। मेराज की रात तमाम नबियों को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को इकट्ठा किए एक जगह पर मस्जिद अक़सा में। कहा कि आज की रात जब मेरा महबूब मेरी बारगाह में आ रहा है, तो आज समा ऐसा है, सारे नबियों को इकट्ठा करके एक तो अपने महबूब का दीदार कराया जाए, दूसरा अपने महबूब का मुक़्तदी बनाया जाए, तीसरा तमाम नबियों को अपने महबूब मोहम्मद पर ईमान का मौका दिया जाए। सरकार दो आलम को मस्जिद अक़सा में बुलाया गया, जहाँ पर तमाम नबियों की सवारियाँ बनी थी, वहाँ पर उनको बुराक को बांधा गया। मेरे महबूब जब मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए, तमाम अंबिया और मुरसलीन ने उठकर सरापे अदब होकर इस्तकबाल किया। मुसल्ला इमामत पर मेरे महबूब आए और तमाम नबियों ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा फरमाई और सरकार का दीदार किया और बिलमुसाफा तमाम अंबिया ने सरकार के साथ मुलाकात की। ये इसरा है जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक पूरी होती है। अब यहाँ से मेराज एराज का आगाज होता है। सरकार दो आलम तमाम नबियों से मुलाकात करने के बाद जब आलम समावात की तरफ सफर करना चाहते हैं, आप बुराक पर सवार हुए। बुराक अब आसमान की जब बुलंदियों को छू रहा है, पहले आसमान पर पहुंचे, आसमान के दरवाजे बंद हैं। वही जबरील जो 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले आसमान को क्रॉस करके सेने हरम में पहुंचे थे, जब वापस जाने लगे तो आसमान के दरवाजे को बंद पाया। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाबा, कौन है जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? तो जिब्रील कहते हैं आना जिब्राइल हो, मैं जिब्राइल हूं। तो अंदर से आवाज आती है वह मम्मा का, और आपके साथ कौन है? कहा मेरे साथ तमाम नबियों का दूल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफा है। अंदर से आवाज आती है मरहबा मरहबा ए जिब्राइल, आज आसमान का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खोला जा रहा, तुम हमेशा अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाते रहे। तमाम नबियों के तुम सहाबी हो, तमाम नबियों को तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, हर बार गए और हर बार तुम वापस पलट कर आए, कभी भी तुमने आसमान के दरवाजों को बंद नहीं पाया। आज दरवाजे बंद इसलिए किए गए हैं ताकि तुमको मालूम हो जाए कि आज दरवाजा मेरे लिए नहीं खोला जा रहा, आज दरवाजा आमना के लाल लिए खोला जा रहा है। सरकार को जब वो दरवाज़ा खोलकर इस्तकबाल किया गया, अंदर बुलाया गया, पहले आसमान पर अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमाते। आपके दाएं तरफ सफ़ेद रूहें मौजूद थी, आपके बाएं तरफ ब्लैक रूहें मौजूद थी, काली रूहें मौजूद थी। सरकार ने पूछा ए जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने कहा ये अबुल बशर है, आदम अलैहिस्सलाम है। आगे बढ़िए और अपने जद्दे अमजद को सलाम कीजिए। सरकार आगे बढ़े, सलाम किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबन बे इब्न साले व नबी साले, ए मेरे नेक बेटे और ए नबी नेक, तुमको मैं मरहबा कहता हूँ। आज ये तेरी मकाम उलूहियत को देकर मेरा सीना ठर गया है कि मेरी जो नस्ल में, मेरी औलाद में से अल्लाह ने ये नबी आखिर ज़मां पैदा किया और उस नबी को आज अल्लाह मेराज करा रहा है। कहा ए नबी मोहतरम, मैं आपको मरहबा कहता हूँ। जिब्रील से सरकार ने पूछा जिब्राइल ये जो अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं सफ़ेद और काली रूहें ये क्या है? कहा कि आदम अलैहिस्सलाम चूँकि तमाम बशरियत के बाप हैं और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी बशर पैदा होंगे, इंसान पैदा होंगे,
सारे आदम की औलाद में से होंगे। कोई मुसलमान होगा, कोई काफिर होगा, कोई यहूदी होगा, कोई सिख होगा, कोई मजूसी होगा, कोई आतिश परस्त होगा, कोई बुद्ध मत होगा। जो आप सफेद रूहें देख रहे हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने लोग ईमान लाएंगे, खा वो आदम अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, खा वो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, खा वो इब्राहीम इस्माइल के उम्मती हो, खा वो इसहाक और ईसा की उम्मती हो, खा वो याह्या अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, खा वो मूसा के उम्मती हो। जितने भी लोग ईमान लाएंगे और ईमान लाकर अल्लाह को एक मानेंगे और अल्लाह के नबी के पैगाम पर वो आमन्ना व सद्दक़ना के कलमात कहेंगे, ये उनकी पाक रूहें हैं, ये सफ़ेद रूहें अहले ईमान की रूहें हैं। और वो बदबख्त जो हालते कुफ्र में मरे, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को ना माना, अल्लाह के अंबिया को ना माना, ये उनकी काली रूहें हैं। जो काफिर होंगे, जो यहूदी होंगे, जो सिख होंगे, जो हिंदू होंगे, जो हालते कुफ्र में मरेंगे, ये उनकी रूहें हैं। फिर सरकार को पहले आसमान का विजिट कराया गया, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सरकार आए। वहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात कराई गई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। पांचवें आसमान पर और छठे आसमान पर आते मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। सातवें आसमान पर सरकार पहुंचे तो सातवें आसमान पर बैतुल मामूर के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि तमाम अंबिया कराम के बाप हैं, जिनको शजरतुल अंबिया कहा जाता है, जिनको अंबिया का बाप कहा जाता है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे थे। जिब्रील अमीन कहते हैं, प्यारे महबूब मोहम्मद देखते हैं ये बैतुल मामूर है, बिल्कुल इसके सीध में जमीन पर नीचे बैतुल्लाह शरीफ है। वो जमीन पर इंसानों का जब वो घर इंसानों के लिए तवाफ करने के लिए अल्लाह ताला ने इबादत खाना बनाया। अल्लाह का घर है इंसानों के लिए। ये बैतुल मामूर फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने अपने इबादत खाना बनाया है। बैतुल मामूर के साथ हज़रत इब्राहीम अपनी टेक लगाकर बैठे हैं। सरकार दो आलम आगे बढ़े, इस्तकबाल के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उठकर कहा कि मैं अपने नेक और साले बेटे, नेक और साले नबी को मरहबा कहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात के लिए जब सरकार आगे जाने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सलाम पेश करने के लिए अपने महबूब को गुजारिश पेश की कि या रसूल अल्लाह, आज आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह ताला को मेरी तरफ से सलामी पेश कीजिएगा। फिर सरकार दो आलम सातवें आसमान से अर्श अजीम तक जिब्रील अमीन के साथ आए। जिब्रील अमीन साथ है। फिर उस जगह से लेकर सिदरतुल मुंतहा, जो कि आलमे इम्कान की हद है, जो कि आलमे इम्कान का आखिरी मकाम है, सिदरा बैरी को बोलते हैं। वो मकाम यहाँ पर आखिर पर बेरी है, और जो जिस बेरी के ऊपर जो पत्ते हैं, उन तमाम पत्तों पर अल्लाह ताला के फरिश्ते बैठे हैं, और हर पत्ते पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मोहम्मद का नाम लिखा है। वो सिदरतुल मुंतहा जब सरकार वहाँ पहुँचते हैं तो जिब्रील अमीन ठहर जाते हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील क्यों ठहरे हो? तुम तो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक मेरे साथ रहे, मस्जिद अक़सा से लेकर पहले आसमान तक मेरे साथ रहे, पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक मेरे साथ रहे, सातवें आसमान से लेकर अर्श अजीम तक और फिर सिदरतुल मुंतहा तक तुम मेरे साथ रहे। ऐ जिब्रील आगे क्यों नहीं आते? तो जिब्रील अपना हाथ बांध लेते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, लौ दनौ तो अनमोलतन लाह तरक, तो या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक पोरा भी आगे होता हूँ, अपना कदम एक इंच भी अगर आगे करता हूँ, तो अल्लाह के अनवार से मैं जलकर राख हो जाऊंगा, तब वो बर्बाद हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये आलमे इम्कान की हद है, अब यहाँ से आगे आलमे लामकान है। या रसूल अल्लाह, अब यहाँ से आगे आप जाएं, आप जाने आपका खुदा जाने। सरकारी दो आलम फिर हालते इम्कान को छोड़कर जब हालते लामकान तक आए, सरकारी दो आलम के लिए रफ लाया गया। रफ पर सरकार बैठे और हालते इम्कान लामकान तक सरकार को लाया गया। फिर एक ऐसी जगह आई, सरकार फरमाते हैं, जहां ना मशरक था, ना मगरब था, ना शुमाल था, ना जुनूब था, लामकान था। और वहां पर मुझको एक लम्हे के लिए वाशत हुई, मेरा दिल घबराया कि ये कैसा माहौल है, ये कौन सी जगह है। जब एक लम्हे के
लिए मेरा दिल घबराने लगा। ला मकान से आवाज आती है, किफ या मोहम्मद, ए प्यारे मोहम्मद ठहर जा, इन्ना रब्बका युसल्ली अलैका, आज कायनात का खुदा तुम पर दुरूद सलाम पेश कर रहा है। ऐ मेरे महबूब ठहर जा, जिस जगह पर ठहर जा। फिर अल्लाह ताला ने नाज और न्याज के साथ अपने महबूब को कहा, ऐ मेरे प्यारे महबूब मेरे नज़दीक आ जा, मेरे नज़दीक आ जा। अल्लाह का कुरान कहता है सुम्मा दना, फिर अल्लाह का नबी करीब हुआ, फतह दल्ला और करीब हुआ, फ़कान काबा कौसैन, हत्ता के दो कमानों के बराबर फासला रह गया, औ अदना, बल्कि इससे भी कम फासला रह गया। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने अब्दे मुनीब से वो कलाम किया जो वो कलाम करना चाहता था। अल्लाह ने उस कलाम को भी राज रखा, उसको इफ्शा नहीं किया। मुहिब जब अपने महबूब से राजो न्याज की बात करता है तो मुहिब कहता है कि मेरे इस कलाम पर कोई तीसरा बंदा जब वो मुत्तले न हो, मेरा ये राज अपने महबूब के दिल में रहे। 90 लाख अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथ कलाम किया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कहा, ऐ मेरे प्यारे महबूब तू आज मेरे पास आया है, मेरे पास आज क्या लेकर आया है। तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने उस हालत ला मकाम है जब दो कमानों से भी कम फासला अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान था, खालिक और मखलूक के दरमियान था, अल्लाह ताला के प्यारे मुकर्रब नबी जनाब मोहम्मद और अल्लाह ताला के दरमियान दो कमानों से कम फासला है। अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद आज मेरे पास आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या तोहफा लेकर आए हो, आज दुनिया की क्या सौगात लेकर आए हो अगर मेरे पास आए हो तो। अल्लाह ताला के महबूब ने सरापे न्याज होकर सर झुका कर कहा, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो, या अल्लाह मेरी कौली बातें, मेरी फैली बातें, मेरी बदनी बातें सब कुछ तेरे के लिए हैं। या अल्लाह सब कुछ तेरे लिए, मेरी ज़हनी इबादत भी तेरे लिए, मेरी माली इबादत भी तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत भी तेरे लिए। अल्लाह की बारगाह में सरकार ने कहा, अंता व आना, या अल्लाह एक तू है, एक मैं हूं, यहां पर और तीसरा कोई नहीं है। या अल्लाह एक तू है, एक मैं हूं, वमा सिवा ज़ालिका, या अल्लाह जो इस सब के हम दोनों के सिवा पूरी मखलूक है, पूरी कायनात है। अंता व आना वमा सिवा ज़ालिका तरक तोले अजले का, या अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे लिए तरक कर दिया, सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में अपनी ये न्याजमंदी पेश की, अपनी मोहब्बत पेश की, अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद अंता व आना व मा सिवा ज़ालिका खलक तोले अजले का, महबूब एक तेरी ज़ात है, एक मेरी ज़ात है, हम दोनों के सिवा मखलूक में जो कुछ भी मैंने पैदा किया है, 14 सबको मैं जो कुछ पैदा किया है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है। लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर मैंने तुमको ना बनाना होता ना मैं आसमान ना बनाता। लौला लमा खलक़तुल जन्ना, अगर मैंने तुमको बनाना ना होता मैं जन्नत ना बनाता। हत्ता के लौला लमा अज़हरतु रबूबिया, ऐ प्यारे मोहम्मद तू तो मेरा मजहर है ना, तुझको देखकर लोगों को खुदा याद आता है। अगर तुझको ना बनाना होता मैं अपना खुदा होना ही ज़ाहिर ना करता। ऐ महबूब अपने और तेरे सिवा जो कुछ मैंने पैदा किया सब कुछ मैंने तेरे ना लगा दिया, अब जैसे तेरी मर्जी उसको ऐसे इस्तेमाल कर। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला खुदा है। व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं तो तकसीम करता हूँ, एक हाथ से खुदा से लेता हूँ, दूसरे हाथ से मखलूक को दे देता हूँ, मखलूक का हाथ एक हाथ में पकड़ता हूँ, दूसरा हाथ खुदा के हाथ में पकड़ा देता हूँ। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। फिर सरकारी दो आलम को पहले जहन्नम का जो विजिट करवाया गया, जहन्नम के तमाम तबकात दिखाए गए, जहन्नम के तबकात दिखाने के बाद फिर जन्नत का नज़ारा करवाया गया। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर हम वो तमाम तजल्लियात बताएंगे कि सरकार ने मेराज की रात क्या क्या देखा और उससे हमको क्या सबक मिलता है। जन्नत और जहन्नम का सरकार को सैर कराने के बाद वापस भेजा गया और जब वापस भेजने लगे तो कहा, महबूब
तूने मेरे पास अपनी बंदगी पेश की है, अब मैं तुझको और तेरी उम्मत को तोहफा देता हूँ। या अल्लाह क्यों नहीं, मेरी उम्मत के लिए आज का क्या तोहफा? कहा दिन रात के 24 घंटों में 50 बार मेरी बारगाह में सर झुकाना है। ये तेरी उम्मत की मेराज है। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। नमाज में बंदे मोमिन को खुदा का कुर्ब मिलता है। सरकार जिस्मानी तौर पर खुदा की बारगाह में पहुंचकर कुर्ब पा गए और बंदे मोमिन अपना सर खुदा की बारगाह में झुकाकर अल्लाह का कुर्ब पाता है। सरकार ने फरमाया अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। कहा जब तुमको यानी कि जिस्म नापाक हो जाए तो 3 बार गुस्ल करना है, कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको 3 बार धोना है। ये अहकामात लेकर जब सरकार वापस पलटे, छठे आसमान पर आए, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। वो नबी जिन्होंने अल्लाह को कहा था रब्बे आरिनी अंजुर इलैका, या अल्लाह जरा एक बार अपने चेहरे से पर्दा हटाना, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। अब जिन आंखों ने खुदा का दीदार किया था, अब उन आंखों को जब मूसा ने देखा ना तो उन आंखों में खुदा का नूर दिखाई दिया, दिल में ठंडक पैदा हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, या रसूलल्लाह जरा ठहरिए तो सही, मेरे पास रुकिए तो सही। सरकार ठहरे। कहा या रसूलल्लाह आप खुदा की बारगाह में पहुंचे, या रसूलल्लाह वहां से क्या लेकर आए हैं, खुदा ने क्या दिया? कहा मूसा अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया है। अगर जिस्म नापाक हो जाए तो 3 बार गुस्ल करने का कहा है, अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो 3 बार धोने का कहा है। या रसूल अल्लाह ये नमाजें तो बहुत ज्यादा है, मैं बनी इसराइल का तजर्बा रखता हूँ, मेरी उम्मत पर अल्लाह ने 3 नमाजें फर्ज की थी, लेकिन मेरी उम्मत वो 3 नमाजें ना पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी? या रसूल अल्लाह मेहरबानी करें, वापस पलटे और जाकर खुदा से तखफीफ कराएं। उलमा सूफिया कहते हैं कि 9 बार मूसा अलैहिस्सलाम ने बहाने से सरकार को वापस भेजा। खुदा कादर था पहली बार ही 5 दे देता, खुदा कादर था अगर 50 दी थी तो पहली बार सरकार जब गए कहता खुदा कि चलो ठीक है 45 माफ है, 5 पढ़ लो, लेकिन खुदा ताला ने हर बार 5 नमाजें माफ कर की। आखिर वजह क्या है? 9 बार मूसा क्यों भेजते रहे? मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल अल्लाह के नबी की आंखों में खुदा का नूर देखते थे और जब वो नूर दिल तक पहुंचता था तो दिल को ठंडक नसीब होती थी। बार बार खुदा की बारगाह में भेजते कि ये आंखें दोबारा खुदा की बारगाह में जाएं और जाकर खुदा का नूर अपनी आंखों में डाल कर लाएं, और जब मेरे पास आए मैं उन आंखों के नूर को अपने दिल में डालकर अपने दिल को ठंडा कर लूं। 9 बार सरकार गए, नमाजें 45 माफ कर दी गई, 5 रह गई, और जब आखिरी बार मेरे महबूब आने लगे अल्लाह ने कहा ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, मेरे कलिमात तब्दील नहीं होते, मेरी बातें तब्दील नहीं होते, मेरी बातें लोहे पे लकीर होती हैं। ऐ मेरे प्यारे महबूब मैंने तेरी उम्मत को 50 नमाजें दी, 50 ही गए, लेकिन तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, और जो एक नेकी करता है ना, मेरा कौल है जो बंदा एक नेकी करेगा मेरी बारगाह में लाएगा, मैं एक का बदला 10 गुना बढ़ा कर दूंगा। अब तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मैं सवाब 50 का ही दूंगा। मेरे कलिमात तब्दील नहीं होते, मैंने उम्मत मुस्तफा पर 50 नमाजें फर्ज की है, 150 ही गए, लेकिन ए महबूब तेरा मुंह देखकर 50 में से 45 माफ कर दी, पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का पाएंगे। ये एजाज लेकर सरकार जब 9 चक्कर लगाने के बाद दोबारा सरकार वापस आते हैं छठे आसमान पर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलल्लाह अब क्या बना? सरकार ने कहा अब 5 रह गई हैं, या रसूलल्लाह एक बार और जाएं। सरकार ने कहा ए मूसा तेरी उम्मत पर 3 नमाजें फर्ज हुई थी और तू मेरा उम्मती है, तू मेरा यानी कि मेरा मुक्तदी है, अभी तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, तेरी उम्मत पर 3 नमाजें फर्ज हुई और मैं तो हबीबे खुदा हूँ और मैं तो इमामुल अंबिया हूँ। मुझे शर्म आती है खुदा की बारगाह में जाकर ये कहते हुए कि मेरी उम्मत 5 नहीं पढ़ पाएगी, मैं शर्म महसूस करता हूँ कि मैं दोबारा अल्लाह की बारगाह में जाऊँ। मेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी और 5 पढ़ के सवाब 50 का पाएगी। सरकार वापस आते हैं और जब सरकार दोबारा मक्का में दाखिल होते हैं तो अभी तक वही रात की तारीकी है, रात की तारीकी है। इतना लंबा सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा मुसलसल दौड़ता रहे
30 दिन लगते हैं। 30 दिन जाने के लगते हैं, 30 दिन आने के लगते हैं। फिर ज़मीन से पहले आसमान का कितना सफ़र है ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान इतना ही फासला जितना इस ज़मीन से आसमान तक है। हत्ता कि फिर 7 आसमान सरकार सफ़र करके फिर अर्श अजीम तक पहुँचे, मकाम अदना तक पहुँचे, अल्लाह ताला का दीदार किया, 9 लाख कलाम समात किया, रब से राज़ो न्याज किया, जन्नत भी सारी देखी, जहन्नम भी सारी देखी। फिर 6वें आसमान से 9 बार दोबारा अल्लाह की बारगाह में गए। ये तमाम सफ़र जब हुआ सरकार वापस पलटते हैं। हाल क्या है, जिस बिस्तर से जिब्रील ने उठाया था अभी वो चादर गर्म है, अभी उसमें कोसापन है। वो पानी जहाँ सरकार ने वुजू किया था अभी पानी रवां है, और वो कुंडी जो सरकार ने हिलाई थी अभी वो कुंडी हिल रही थी। और सरकार जब बुराक पर सवार होने लगे तो एक दरख्त की टहनी के साथ सरकार का जिस्म अतहर जब टच हुआ वो टहनी हिलने लगी। सरकार वापस पलटे, वो टहनी भी हिल रही थी। ये अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के निज़ाम को रोका। वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं जान है वो जहान की, जान है सरकार, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने जब इस कायनात से, इस जहान से जान को बाहर निकाला, अल्लाह के महबूब को इस ज़माने से बाहर निकाला, इस सारी कायनात पर अल्लाह ताला ने एक जमू तारी कर दिया, एक अल्लाह ताला ने सकूत तारी कर दिया। जो खड़ा था वो खड़ा रहा, जो लेटा था वो लेटा रहा, जो बैठा था वो बैठा रहा, जो हालत क्या में था हालत क्या में रहा। अल्लाह ने पूरी कायनात से जान निकाली और जान को अपने पास बुला लिया। और जब जान दोबारा पलट कर इस कायनात में आती है तो जहां से कामों का इख्तिताम हुआ था अल्लाह ने वहां से दोबारा उसका आगाज फरमा दिया। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और जब सरकार उम्मे आनी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है उनके पास आए ना, उम्मे आनी के घर सरकार इशा की नमाज सरकार ने मस्जिद हराम में अदा की और फजर की नमाज सरकार ने मस्जिद हराम में अदा की। और रात के कलील से वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना लंबा सफ़र करा दिया। कुरान कहता है लैलन, लैलन के ऊपर जो तनवीन है अरबी में ये तनवीन या किल्लत के लिए आती है या कसरत के लिए आती है, या किसी चीज़ की बहुत कलील मिकदार बयान करने के लिए आती है, या उस किसी चीज़ की कसीर मिकदार बयान करने के लिए आती है। यहाँ पर यह तनवीन किल्लत वक्त को बयान कर रही है कि सारी रात इस सफर पर नहीं लग गई, बल्कि ये रात का मुख्तसर सा वक्त था जिस वक्त में अल्लाह ताला ने सैर कराई। अब जब सरकार सैर करके वापस पलटते हैं, आकर अपनी चचेरी बहन चचाजाद बहन उम्मे हानी को बताते हैं, उम्मे हानी रात मैंने शाह यहाँ पढ़ी है, फजर भी मैंने यहाँ पढ़ी है, रात के थोड़े से वक्त में अल्लाह ताला ने आज मुझको मेराज नसीब कराई है। उम्मे हानी उन्होंने सरकार के कमीज का पल्लू पकड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाइएगा, ये बात आपने कह दी मैंने सुन ली, मेरा यकीन है कि आप अल्लाह के नबी हैं, बाखुदा इस बात को जाकर सेने हरम में ना बताइएगा, लोगों को ना बताइएगा, लोग नहीं मानेंगे, लोग आप पर हंसेंगे, ताड़ियां मारेंगे, फप्तियां कसेंगे, लोग आपको काहिन कहेंगे, आपको मजनू कहेंगे, आपको दीवाना कहेंगे। सरकार ने एक झटके से अपना पल्लू छुड़ा कर कहा, ऐ मेरी बहन उम्मे हानी, खुदा ने मुझको ये इज्जत अता फरमाई है, मैं ज़रूर जाकर बयान करूँगा। सरकारी दो आलम आए, सेने हरम में सरकार ने बुलंद आवाज़ में कहा, या माशरल कुरैश, ऐ मक्का के सरदारों, ए कुरैश वालों, मेरी बात सुनो। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, सरकार ने कहा आज मैं तुमको एक बात न बताऊं। उन्होंने बोला क्या? कहा आज अल्लाह ताला ने रात के थोड़े से वक्त में मुझको आलम समावात में बुलाया। पहले मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा गया हूँ और वहाँ पर मैंने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई है, सबसे मैंने जो इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली मुलाकात की है, हर नबी से मैंने मुसाफा किया है, 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम से मैंने मुसाफा किया। फिर वहां से पहले आसमान, वहां पर मैंने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, दूसरे आसमान पर मैंने हारून याह्या से मुलाकात की है, तीसरे आसमान पर मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, चौथे पांचवें छठे साल में मैंने हर आसमान पर नबियों से मुलाकात की है, वहाँ का मैंने जायज़ा लिया। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा पहुँचा, फिर मैं वहाँ से अर्श ओला पहुँचा, फिर मैं खुदा की बारगाह में पहुँचा, फिर वहाँ से पलटा छठे आसमान तक आया, फिर वहाँ से 9 चक्कर लगाए, फिर मैं वापस आया। और जब मैं वापस आया ना, मैंने देखा अभी सारा मक्का अंधेरे में छाया हुआ है, अभी सारा मक्का अंधेरे में डूबा हुआ है। और मैंने देखा कि जिस पानी से
मैंने वुजू किया था अभी पानी चल रहा है, मैंने महसूस किया जिस बिस्तर से मैं उठा था वो बिस्तर गर्म है। जब लोगों ने सुना ना, लोग ताड़ियां मारना शुरू हो गए, लोग फप्तियां कसना शुरू हो गए, लोग आपको काहिन दीवाना कहना शुरू हो गए। कहते थे हमने पहले तुम्हारी बातें सुनते थे, हमको महसूस होता था कि तुम दीवाने हो, अब तुम्हारी ये बात सुनकर हमको यकीन हो गया है कि तुम वाकई दीवाने हो। कोई भी सरकार की बात की तस्दीक नहीं कर रहा था। अबू जाल अपने चंद साथियों को साथ लेकर जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर आता है, दस्तक देता है, आप बाहर निकलते हैं। वो कहता है ए अबू बकर, तुम मक्के के बड़े सियाने बंदे हो, परियों के तुम फैसले करने वाले हो, पंचायत में तुम्हारी इज्जत है। ए अबू बकर, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं, बता क्या कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से वक्त में यहां से आसमान तक पहुंचा फिर वहां से वापस आ गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? आपने कहा पहले ये बताओ ये बात की किसने? अबू जाल कहता है तुम्हारे साहिब ने ये बात की है। आपने कहा वल्लाह ये बात तो बहुत छोटी है, इससे बड़ी बात भी अगर हमारे आका कहे तो मैं अबू बकर साहब से पहले तस्दीक करने वाला हूं। उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, जब हमने उनके कहने पर अनदीदे खुदा को मान लिया, ये मेराज तो छोटी सी बात है। कहा मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस तस्दीक करने पर आपको सिद्दीक का लक़ब दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काफिर कहते हैं ए मोहम्मद, हम जानते हैं पैदा होने से लेकर आज के दिन तक तुम कभी बैतुल मक़दस नहीं गए, कभी फ़लस्तीन नहीं गए, तुम हमारे सामने यहाँ पर रहे हो और हम कई बार फ़लस्तीन जा चुके हैं, हम मस्जिद अक़सा को जानते हैं। ए मोहम्मद, अगर तुमने कहा कि मैं आज रात वहां गया, जरा ये तो बताओ कि मस्जिद अक़सा कैसी है, उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी है, उसके बाले कितने हैं, शुतीर कितने हैं, उसके रोशनदान कितने हैं। सरकार जब उन आपके सामने ये सवाल किया गया तो एक लम्हे के लिए सरकार परेशान हो गए कि मैं वहां पर कोई बाले तो नहीं गिनने गया था ना, मैं वहां पर कुछ दरवाजे और खिड़कियां तो नहीं गिनने गया था, मैं तो वहां पर नबियों से मुलाकात करने के लिए गया था। अब सरकारी द्वारा जब परेशान हुए ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से कहा जिब्रील क्या देखता है, एक लम्हे से पहले मस्जिद अक़सा को उठा और उठाकर मेरे महबूब के सामने रख दे, ताकि मेरा महबूब मस्जिद अक़सा को देख देख कर गिन गिन कर उनको बता दे कि मस्जिद अक़सा का ये हदूद अरबा है, इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतने शुतीर हैं, इतने बाले हैं। जब सरकार ने सारा हाल बयान किया ना, वो कहने लगे कि मोहम्मद वाकई बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। मुआज़ अल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत। जब दिल पर अंधेरा छा जाए तो इतने दलाइल होने के बावजूद उन्होंने ना माना। उन्होंने कहा हमारे 3 तजारती काफले इस रास्ते पर गए हैं, बताओ क्या तुमने उनको देखा? आपने कहा हाँ मैंने देखा, एक काफले के पास मैं रुका, मुझको प्यास लगी तो उनके कजावे के अंदर उनकी मशक में पानी पड़ा था, मैंने वो पानी पिया। जब वो लोग आए तो उनसे पूछना क्या तुम्हारे बर्तन में पानी था? एक उनका ऊँट मेरे बुराक से जब वो उसने देखा तो वो भागा और उसके फलां फलां बंदे काफले के उस ऊँट के पीछे जाग गए। जब वो लोग आए उनसे पूछ लेना कि क्या तुम्हारा ऊँट भागा था या नहीं। वो कहते हैं वो लोग कब आएंगे? सरकार ने कहा पहला काफिला इस टाइम आएगा, दूसरा काफिला इस टाइम मक्के पहुंचेगा, तीसरा काफिला इस टाइम पहुंचेगा। और ऐन वही वक्त था जो सरकार ने बयान किया। इतने कुछ दलाइल देखने के बावजूद वो लोग बोले कि वाकई मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है। अल्लाह ताला ने इस मेराज की 27वीं शब को अपने महबूब को वो उलूए मकाम अता फरमाया, वो आला शान अता फरमाई। और उस रात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो तोहफा अता फरमाया वो नमाज की ज़रूरत में अता फरमाया। ये मेराज उम्मत मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि इस मेराज में भी एक मेराज है। वो मेराज तो सरकार की थी कि सरकार खुदा की बारगाह तक पहुँचे, और हमको सरकार ने अल्लाह की बारगाह में झुका कर अल्लाह की मेराज अता फरमा दी। कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने हमको ये इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम सब को